राधे श्याम। कार्तिक मास में कही जाने वाली कथा इस प्रकार है। यह महीना श्रेष्ठ है और सारे त्योहार इसी में पड़ते हैं। आज हम कहानी सुना रहे हैं। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत करती थी। जब शाम को व्रत खोलती तो कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा लाकर रख देते तो वह खा लेती थी। इस तरह से हमेशा कृष्ण भगवान लाकर खिचड़ी रखते थे जब भी वो नहाकर वापस लौटती थी। जब पड़ोसन ने देखा तो उसे ईर्ष्या हुई कि इसको कृष्ण भगवान खिचड़ी लाकर रखते हैं, इसका तो कोई नहीं है, फिर भी इसके खाने का इंतजाम हो जाता है। कार्तिक स्नान के लिए जब बुढ़िया गंगा गई तो उसने पीछे से जो भगवान ने कृष्ण ने खिचड़ी रखी थी वह पड़ोस के पीछे एक बगीचा था, वहाँ जाकर उसने खिचड़ी का कटोरा फेंक दिया। जब बुढ़िया शाम को आई तो वह चिल्लाने लगी कि कहाँ है मेरा खिचड़ी का कटोरा, कहाँ है मेरा खिचड़ी का कटोरा, कहाँ है मेरा खिचड़ी का कटोरा। वह बार बार चिल्ला रही थी। अब उसका यही क्रम था, वह चिल्लाती रहती थी कि मेरा खिचड़ी का कटोरा कहाँ है, खिचड़ी का कटोरा कहाँ है। इसके बाद जहाँ पर उस बुढ़िया ने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक पौधा निकल आया। उसमें से 2 फूल निकले। जब राजा घूमते हुए निकले तो उसमें उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने तोड़कर रानी को दे दिया। रानी ने उन फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। फूलों को सूंघते ही वो गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद 2 बालक हुए। वो बड़े हुए तो वह किसी से नहीं बोलते थे। खेलते हुए भी वह वहाँ गए जहाँ पर बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया चिल्ला रही थी कि कहाँ है मेरा खिचड़ी का कटोरा, कहाँ है मेरा खिचड़ी का कटोरा। तो बालक दौड़े और बोले मैं खिचड़ी और मैं कटोरा। सैनिकों ने देखा तो बुढ़िया और राजकुमार दोनों को ले गए। राजा से बोले तो कि राजकुमार बोलने लग गए हैं। तब बुढ़िया से राजा ने पूछा ये कैसे हुआ, तो वे बोली मैं कुछ नहीं जानती। तब राजकुमार ने पूरी कहानी बताई। इनकी पड़ोसन ने जो खिचड़ी कृष्ण जी लाते थे उसे फेंक दिया था, तो हम वही खिचड़ी और कटोरा हैं। तो राजा ने बुढ़िया से कहा आप कहीं नहीं जाएंगी, यही महल में रहेंगी। यह विष्णु जी की महिमा है, जो सुनता है और जो सुनाता है कार्तिक मास में उसे पूरा फल मिलता है। ऐसे हैं हमारे नारायण भगवान। जैसे उस बुढ़िया की सुधरी वैसे सबकी सुधरेगी। और कार्तिक मास में स्नान करने व्रत करने से हमें जो लाभ प्राप्त होता है वह हमारे साथ बैकुंठ तक जाता है। बैकुंठ का रास्ता है कार्तिक मास में स्नान करना। बोलो नारायण भगवान की जय। राधे राधे।